गांव के बिल्कुल किनारे पे, जहां सूरज भी मुश्किल से झांकता था, एक अकेला बरगद का पेड़ खड़ा था। वो बहुत पुराना था। उसकी गांठदार शाखाएं किसी तड़पती हुई आत्मा के अंगों की तरह मुड़ी हुई और उलझी हुई थीं। उसके पत्ते हमेशा धूल की परत से ढके रहते थे, जिससे उनका रंग एक बीमार भूरा सा हो गया था। गांव वाले उसे विधवा का पेड़ कहते थे, क्योंकि कहावत है कि एक औरत ने अपने पति की अकाल मृत्यु के बाद उसकी डाल से खुद को लटका लिया था। तब से पेड़ के चारों ओर उदासी का एक साफ एहसास था, जो उस औरत के दुहक का एक खामोश गवाह था। गांव के बच्चों को इससे दूर रहने की चेतावनी दी जाती थी। उनके माता पिता उन लोगों के साथ हुई दुर्घटनाओं के किस्से सुनाते थे, जिन्होंने चेतावनियों को टालने की हिम्मत की थी। लेकिन बच्चे, जैसा कि अक्सर होते हैं, निषिद्ध चीजों की ओर आकर्षित होते हैं। उनकी उत्सुकता उन्हीं चीजों से बढ़ जाती है जो उनके बड़ों में डर पैदा करती है। एक उमस भरी दोपहर, जब सूरज निर्दयता से चमक रहा था, 3 बच्चे खुद को गांव के किनारे और निषिद्ध पेड़ के आकर्षण की ओर खींचते हुए पाते हैं। माया सबसे बड़ी एक साहसी लड़की थी, जिसे रोमांच पसंद था। उसका छोटा भाई रोहन उसके पीछे पीछे चलता था। उसके अंदर डर और उत्साह का मिश्रण उबल रहा था। तीनों में सबसे छोटी प्रिया आशंका से भरी आंखों से पीछे पीछे चल रही थी। बुढ़े श्याम ने, जिसका चेहरा समय और ज्ञान की झुर्रियों से भरा हुआ था, उन्हें अपने बरामदे से देख लिया था। वह बाहर आया। उसकी आवाज रुकी थी। बच्चों, उस पेड़ से दूर रहो, वो शापित है। मैं तुमसे कहता हूं, वो दुह के सिवा कुछ नहीं लाता। हालांकि उसकी बातें अनसुनी कर दी गई। अज्ञात का आकर्षण विरोध करने के लिए बहुत मजबूत साबित हुआ। जैसे ही वे पेड़ के पास पहुंचे, हवा भारी हो गई। सूरज की रोशनी पत्तों की मोटी छतरी में घुसने के लिए संघर्ष कर रही थी। जंगल का फर्श सड़ते पत्तों और टहनियों से अटा पड़ा था। सन्नाटा केवल अनदेखे जीवों की सरसराहट से टूट रहा था। प्रिया की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई, क्योंकि वह रोहन का हाथ पकड़े हुए थी। उसका दिल उसकी छाती में जोरों से धड़क रहा था। लेकिन माया बेफिक्र आगे बढ़ी। उसकी निगाहें पेड़ पर टिकी हुई थीं। उसका तना बहुत बड़ा था। उसकी छाल मगरमच्छ की खाल की तरह खुरदरी और पपड़ीदार थी। उसकी शाखाएं पंजों की तरह बाहर निकली हुई थीं, जो जमीन पर लंबी खतरनाक परछाई डाल रही थीं। जैसे ही वे करीब आए, उन्होंने तने में एक खोखलापन देखा। उसका अंधेरा मुंह उन्हें अपनी ओर इशारा करता हुआ प्रतीत हो रहा था। एक अनदेखी शक्ति द्वारा खींची गई, प्रिया लड़खड़ाते हुए खोखले की ओर बढ़ी। अंदर से एक मधुर सी आवाज आई, जो उसे एक जल परी की पुकार की तरह अपनी ओर खींच रही थी। माया और रोहन डर के मारे देखते रहे, क्योंकि प्रिया, उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसकी आंखें चमक उठी। अंधेरे में गायब हो गई। हवा ठंडी हो गई। गुनगुनाहट एक बहरे शोर में तेज हो गई। एक खून जमा देने वाली चीख ने सन्नाटे को चीर डाला। उसके बाद एक भयानक सन्नाटा छा गया, जो किसी भी आवाज से ज्यादा भयानक था। भयभीत माया और रोहन मुड़े और भाग गए। प्रिया का भयभीत चेहरा उनके दिमाग में छा गया। उनका किस्सा सुनकर गांव में हड़कंप मच गया। तलाशी दलों ने जंगल की खाक छान मारी, लेकिन प्रिया कभी नहीं मिली। विधवा का पेड़ गांव के किनारे चुपचाप खड़ा था। उसकी शाखाएं हवा में धीरे धीरे लहरा रही थीं। उसकी भयानक शक्ति की एक भयानक याद दिलाती थी। और उसके बाद के वर्षों में जब भी हवा उसके पत्तों से गुजरती थी, तो ग्रामीण कसम खाता था कि वे प्रिया की फीकी रोना सुन सकते हैं, जो हमेशा विधवा के पेड़ के दिल में खोई हुई है।